ये फ्यूचर ट्रेडिंग सीरीज के सेकेंड वीडियो में आप तमाम लोगों का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से आप जो है कॉइन का फेवरेट लिस्ट बना सकते हैं। फ्यूचर वॉलेट के अंदर आप किस तरह से फंड भेज सकते हैं या फिर फ्यूचर वॉलेट्स में अगर आप प्रॉफिट बनाते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के माध्यम से तो उसे आप स्पॉट वॉलेट में किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में बता रखा है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसे सबसे पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो पर आए और इसे कंटिन्यू देखें। तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे आप चाहे तो प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर प्लेलिस्ट पर आएंगे और देखेंगे बाइनेंस कहाँ लिखा हुआ है, उस एरिया में आकर आप बाइनेंस सर्च करेंगे या फिर यहाँ पर देखिए बाइनेंस दिख रहा है। तो यहाँ पर लगभग 7 वीडियो है बाइनेंस की, तो वो सातों वीडियो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, अगर अभी तक मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन कर रखा है तो ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको फ्री सिग्नल दिया जाता है जो काफ़ी एक्यूरेसी के साथ दिया जाता है और यहाँ पे आए दिन लोग कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना रहे हैं। तो ये तमाम फ्री सिग्नल है, ये प्रीमियम है और ये फ्री सिग्नल है। तो वीकली 6-7 सिग्नल आपको फ्री में मिल जाते हैं, तो यहाँ से भी प्रॉफिट बना सकते हैं। आज ही की अगर बात करें तो एक ये कॉल दिया गया था, ये कॉल अपना टारगेट अचीव कर लिया है, तो उस टारगेट से लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया है। चलिए चलते हैं टॉपिक पे। जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में काफ़ी कुछ जानकारी दी है, आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप चुनाव कर लेते हैं कि कौन से कॉइन पे ट्रेड करना है, तो उस कॉइन को आप यहाँ पे लेकर आ जाएंगे। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि USDT M के अंदर रहे आपका ट्रेड, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको देखना कि क्या हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, क्रॉस में करेंगे या फिर आइसोलेट के अंदर करेंगे। क्रॉस मतलब क्या होता है और आइसोलेट मतलब क्या होता है, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वैसे इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। तो क्रॉस मतलब होता है कि यहाँ पे जो फंड दिख रहा है, जस्ट मिनट, यहाँ पे जो फंड दिख रहा है वो अगर आप क्रॉस ट्रेडिंग जैसा है वैसा रहने देते हैं और आप इसमें ही ट्रेड कंटिन्यू कर देते हैं, तो होता ये है कि जितना ये फंड दिखा रहा है वो टोटल फंड का ही आपका ट्रेड चलता रहता है। सपोज डेट कि आपने $10 से ट्रेड ओपन किया है और $10 से भी अधिक नुकसान में आपका ट्रेड जा रहा है, तो जो रेस्ट अमाउंट $10 आपका बचा हुआ है, यहाँ टोटल $22 है, तो जो रेस्ट अमाउंट बचा हुआ वो रेस्ट अमाउंट जो है वो भी यूज करता जाता है। यानी 10 तो आपने ट्रेड में लगाया, 10 आपका वॉलेट में बचा हुआ था फ्यूचर का, पर आपका जो है कि नुकसान अगर $11 हो रहा है तो $11 यानी कि -$1 यहाँ से वो ले लेता है, आपके पास $9 छोड़ता है। फिर सपोज डैट कि नेक्स्ट में $12 नुकसान हो गया तो फिर से ये -$1 कर देता है और आपके पास यहाँ से $8, यानी कि तब तक ये आपका ये फंड जो है यूज करता है जब तक कि यहाँ का फंड जीरो ना हो जाए। तो क्रॉस कुछ इस तरह से काम करता है। अगर सपोज डैट कि आपने क्रॉस को आइसोलेट में और यहाँ पे कंफर्म कर दिया, तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि अगर आपने $10 फंड यूज किया है लिवरेज के साथ, तो हो सकता है कि यहाँ पे आपके पास 10 या $12 बचे। तो जो 10 या $12 यहाँ बचेगा उसे ये कभी टच नहीं करेगा। यहाँ पे जो आपका फंड लगा हुआ है वही फंड आपका नुकसान में जाएगा या फिर प्रॉफिट में जा रहा तो प्रॉफिट में जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको जो भी है नुकसान या मुनाफा दोनों में से एक मिलेगा। लिवरेज है, लिवरेज जैसे कि हमने काफ़ी वीडियो में जिक्र भी किया है कि लिवरेज आप हमेशा 2 से लेके 5 के बीच ही रखें। तो आप वहाँ पे लिवरेज पे यानी कि 10x पे आप क्लिक करेंगे, तो इस 10x पर क्लिक करने के बाद आप 2 लिवरेज रख सकते हैं या अधिकतम 5, इससे ज़्यादा लिवरेज ना यूज करें। काफ़ी रिस्की हो सकता है क्योंकि आपका जो पोर्टफोलियो है या फिर आपका जो फंड है वो बहुत जल्दी नुकसान में जा सकता है या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में भी जा सकता है। नेक्स्ट आता है बाय और सेल का ऑप्शन। तो हम इस बार बाय ऑप्शन से समझेंगे, उसके बाद सेल ऑप्शन से समझेंगे। बाय ऑर्डर लगाने के लिए आपको 4-5 अलग अलग तरीके मिल जाते हैं बाइनेंस के अंदर में। इस तरह का जो फैसिलिटी है और तमाम एक्सचेंज के भीतर नहीं है। तो अगर इस लिमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट तो लिमिट ऑर्डर है, पोजीशन ओनली, मार्केट, स्पॉट लिमिट, स्पॉट मार्केट, ट्रेलिंग स्टॉप, इसके बाद TWP है
अगर ये आपको नहीं दिख रहा है आपके बाइनेंस में तो आप अपना बाइनेंस को अपडेट कर लें। तो इतना सारा तरीका है आप अपने ट्रेड को लेने के लिए यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पॉपुलर है वो है यहाँ पे लिमिट ऑर्डर। लोग लिमिट ऑर्डर पे ही ट्रेड करते हैं, तो हम लिमिट ऑर्डर्स पे ही बात करेंगे। तो लिमिट ऑर्डर में होता ये है कि आप एक प्राइस तय करते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि इस प्राइस पे ही आने के बाद हम जो है कि खरीदारी करेंगे। ठीक है, तो सपोज डेट कि अभी मार्केट में प्राइस जो चल रहा है वो है $16,562 के आसपास। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे प्राइस जो है वो नीचे आए, यानी कि 16,000 पे आए, तो जो है कि हमारे बीटीसी में खरीदारी हो, अन्यथा हम तब तक नहीं खरीदारी करेंगे। तो एक्चुअली आप तमाम लोग जानते हैं कि क्रिप्टो मार्केट 24 आवर 365 दिन वर्क करती है। तो अगर आप हो सकता है आप सो रहे हो और उस समय 16,000 प्राइस टच कर जाए मार्केट और फिर से वापस 16,500 या 17,000 के आसपास चला जाए, तो उस परिस्थिति में लोग क्या करते हैं कि पहले से ही लिमिट ऑर्डर में लगाकर छोड़ देते हैं। जैसे कि अगर हम उसी एग्जाम्पल को फिर से क्रिएट करें, यानी कि 16,000 में हमें लगाना और हमें सोने के लिए जाना है, तो 16,000 पर लगा लिए, अमाउंट यहाँ पे लिख दिए 16,000। उसके बाद देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक बीटीसी है, एक यूएसडीटी। तो आप किसी भी फॉर्मेट में यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। बीटीसी फॉर्मेट मतलब अगर आप बीटीसी पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे जो अमाउंट लिखना है इस एरिए में वो आपको बीटीसी फॉर्मेट में लिखना होगा, यानी कि कैलकुलेट करना होगा 0.001। तो इतना बीटीसी का आप ट्रेड लेना चाहते हैं, तो अगर इतना बीटीसी का आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो कितना अमाउंट जो आपका रियल में एक्चुअल में यूज होगा वो कितना होगा, तो वो आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3.20 यूएसडीटी। ठीक है, तो ये आपका कॉस्ट, ये आपका अमाउंट देना होगा अगर आप इतना का ट्रेड लेते हैं, इतना बीटीसी का। तो इसके बाद अगर आप यूएसडीटी सेलेक्ट करते हैं तो यूएसडीटी में आप यहाँ पे अपना अमाउंट लिख सकते हैं। सपोज डेट कि देखिए यूएसडीटी में इसलिए लोग ट्रेड करते हैं क्योंकि कैलकुलेट करने में आसान होता है। हम तमाम लोग समझ जाते हैं कि हाँ यूएसडीटी हम इतना लगा रहे हैं, इतना में प्रॉफिट होगा, दैट्स इट, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। क्योंकि यूएसडीटी स्टेबल है, इसका जो वैल्यू है 1 है तो 1 है, 5 है तो 5 है, इससे ज़्यादा नीचे जाने वाला नहीं, ऊपर जाने वाला नहीं। लेकिन बीटीसी का वैल्यू ऊपर नीचे होता है तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो मोस्टली लोग जो है कि यूएसडीटी ही यूज करते हैं। अब यहाँ पे अमाउंट भी लिख सकते हैं अपने मर्जी से, या फिर इस लाइन को राइट साइड इस तरह से सरकाएंगे तो आपका परसेंटेज में अमाउंट दे सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं तो यह 50% हमने सेलेक्ट कर लिया है। 50% में मेरा $48 यूज हो जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो मेरा फंड है वो है $22। लेकिन अगर हम इसका लेवरेज की बात करें, यानी कि लेवरेज जो मेरा 5 का है, तो 22 का 5 गुना जो होता है वो यहाँ पे आ गया 22.11 है। तो उसका लेवरेज का हिसाब अगर लगाएंगे तो $96 लेवरेज के साथ होता है। लेकिन एक्चुअल जो मेरा इन्वेस्टमेंट यानी कि ट्रेडिंग में जो फंड लग रहा है वो लग रहा है 9.60। ठीक है, 9.60 यूएसडीटी मेरा जो है एक्चुअल में यूज हो रहा है, बट लेवरेज के साथ $96 है। ठीक है, लेकिन ट्रेड में $48 लग रहा है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। सेकेंड यहीं पे है टीपी और एसएल। टीपी मतलब होता है टेक प्रॉफिट और एसएल मतलब होता है स्टॉप लॉस। ठीक है, और इससे कोई लेना देना नहीं, जो सेकेंड ऑप्शन है इस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। तो ये आप चाहे तो टीपी और एसएल अभी लगा सकते हैं या फिर तब लगाइए जब ट्रेड आपका पोजीशन में आ जाए, यानी कि ओपन पोजीशन यहाँ पे जो है वहाँ पे दिखने लगे कि क्या प्रॉफिट क्या नुकसान में आप चल रहा है, या फिर आप अभी भी लगा सकते हैं। तो अगर अभी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको TPSL पर क्लिक करना होगा। इस तरह से आपको ये TPSL पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर टेक प्रॉफिट और यहाँ पर स्टॉप लॉस लिखना होगा। टेक प्रॉफिट यानी कि अगर आप बाइक कर रहे हैं, लॉन्ग कर रहे हैं, तो आप जानते होंगे कि 16,000 से ऊपर जब जब प्राइस जाएगा तो आप प्रॉफिट में होंगे, यानी कि 16,500 हमारा टीपी होगा, यानी कि टारगेट प्राइस की 16,500 पर आए, यानी कि हम 16,000 में खरीद रहे हैं, 16,500 आएगा, $500 ऊपर गया मार्केट तो हमें हमारा फंड इन्वेस्टमेंट के अनुसार हमें प्रॉफिट मिल जाएगा।
स्टॉप लॉस हमने लगा दिया है 15,500। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल है, ये कोई कॉल नहीं है। तो इस तरह से आप जो है TPLSL जो है एडवांस में लगा सकते हैं। और फिर बाई या लॉन्ग पे क्लिक कर दीजिए, लॉन्ग में बाय ही होता है तो इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आप पाएंगे कि ओपन ऑर्डर में आपका यहाँ ट्रेड दिख जाता है। 16,000 पर आपका जो है कि ट्रेड लग कर रखिए। $48 का यहाँ पे आपका ट्रेड है, यह टाइम वगैरह सारा कुछ दिख रहा है। जब प्राइस जो यहाँ पे है 16,000 पर आएगा तो आपका ट्रेड ये एक्सिक्यूट हो जाएगा और आपका जो है कि यहाँ पे पोजीशन के अंदर दिखने लगेगा। जो पोजीशन में शून्य दिखा रहा है वहाँ पर एक दिखाना शुरू हो जाएगा। नीचे जो यहाँ पर आप व्यू देख रहे हैं, जब इस व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप सारा डिटेल देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑर्डर ए है, ऑर्डर ए में दिखा रहा है कि 16,000 पर आप खरीदारी करेंगे, कितना का, $48 का, और ये बाइक कर रहे हैं यानी कि लॉन्ग के लिए, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर बी में दिया गया है कि आप यहाँ पे सेल कर देंगे कितना में, 16,500 में, ठीक है। और किस तरीके से मार्केट प्राइस में आप सेल कर रहे हैं। तो ये है आपका ऑर्डर बी। और नेक्स्ट आता है ऑर्डर सी। तो ऑर्डर सी में आपका दिखा रहा है यहाँ भी सेल, यानी कि यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाएगा, यानी कि आप नुकसान में चले जाएंगे। जब 15,500 मार्केट आ जाता है तो, और आपका जो फंड लगा हुआ है वो $46.50 का है, ये भी जो ट्रिगर होगा वो मार्केट प्राइस से ही होगा। तो ये तमाम चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे कंफर्म कर दीजिए। तो एज एट इट वैसा ही रह जाएगा, कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा। जब मार्केट 16,000 पर आता है तो आपकी खरीदारी हो जाती है। तो इस तरह से आप किसी भी कॉइन का आप लॉन्ग कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम सिग्नल को फॉलो करते हैं तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना हुआ है जो टेलीग्राम पे ही मौजूद है, उसे पिन कर दिया गया है। तो आप पिन पे जाके चेक कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाके चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट बाइनेंस का, उसी के अंदर में आप जाकर देख सकते हैं टेलीग्राम सिग्नल से रिलेटेड वीडियो। थर्ड पार्ट बहुत जल्द ही आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों परिवार के साथ भी सर्कुलेट करें इस वीडियो को। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।